मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अपन एनर्जी को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होती है पार्टिकल की गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। कोई भी पार्टिकल यदि v वेग से गतिशील है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, हाफ mv स्क्वायर। यदि कोई पार्टिकल एक स्थिति पर फिक्स है तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। अपन बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी कण की ऊर्जा ही उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी अपन क्या बता रहे हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी कण की ऊर्जा ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यह है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी कण की ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? किसी भी कण के चारों ओर का क्षेत्र है वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपन मान लें कि यहां पर m द्रव्यमान का कोई कण रख रखा है, कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण है। इस कण के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो गुरुत्वीय क्षेत्र है। इट मीन्स ये क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र है। किसी भी m द्रव्यमान के कण के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो अपन मान लेते हैं स्मॉल r, और इसके केंद्र O से यानी इस कण से अनंत दूरी पर एक अन्य कण स्थित है स्मॉल m द्रव्यमान का, और ये कितनी दूरी पर है? अनंत पर है। कैपिटल M द्रव्यमान का कोई कण है और इस कण के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो गुरुत्वीय क्षेत्र है जिसकी त्रिज्या r है, और इस गुरुत्वीय क्षेत्र के केंद्र से अनंत दूरी पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण स्थित है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इस m द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु r तक लाने में किया गया कार्य, यानी इस कण को इस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु r दूरी तक लाना है, यानी इसको गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर तक लाना है। और कहां से लेके आना है? अनंत से लेके आना है। तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसको लाने में किया गया कार्य? स्मॉल m द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी अपन लिखें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी m द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी m द्रव्यमान के कण को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु, और कहां तक लेके आ रहे हो? r दूरी तक, बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी किया गया कार्य ही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी किया गया कार्य ही ऊर्जा है।
लेकिन m द्रव्यमान के कण को कहां से लेके आने में किया गया कार्य, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा वो काम ही क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी अपन इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। लेकिन ध्यान रखना है किया गया कार्य अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को अपन स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं U से। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसलिए नीचे लगा देते हैं अपन G, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अपन मान लें कि अनंत से इस कण को लेके आ रहे हैं, तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, अनंत से m द्रव्यमान के कण को अपन लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो मान लो कि इसका विस्थापन यहां तक लेके है dr दूरी तक, यानी dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो अपन लिखें यदि कण का विस्थापन, यदि कण का विस्थापन dr हो तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किया गया, जब विस्थापन dr है तो किया गया कार्य यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, du होगी। क्योंकि विस्थापन dr है तो स्थितिज ऊर्जा भी du होगी। इसके नीचे लगा देते हैं अपन G बराबर बल अपन लिखते हैं F से, और इनटू में विस्थापन अपन ने कितना मान रखा है, dr मान रखा है। F क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। यहां अपन बता देते हैं वेहर F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अपन ने m द्रव्यमान का कण रखा, इसके चारों ओर का क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र, स्मॉल m द्रव्यमान के कण को अपन लेके आ रहे हैं और कहां से, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी स्मॉल r, यानी जितनी त्रिज्या का गुरुत्वीय क्षेत्र है, m1 का मान कैपिटल M है, m2 का मान स्मॉल m है। तो गुरुत्वीय बल F बराबर होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दूरी का स्क्वायर। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहां से m1 m2 का मतलब है, m1 मतलब पहले कण का द्रव्यमान, पहला कण कौन है, कैपिटल M, m2 का मतलब दूसरे कण का द्रव्यमान, यानी दूसरा कण अपने पास है स्मॉल m। तो ये F की वैल्यू यहां पर अपन रखते हैं, देन दिस इंप्लाइज DUG, G का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, F का मतलब G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। ये है अपने पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब ये तो dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। कुल कार्य अपन निकालें तो कुल के लिए अपने को इसका दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थितिज ऊर्जा के लिए DUG, अपने पास समीकरण क्या है, DUG बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। कुल के लिए क्या कर दें, दोनों तरफ पे समाकल कर दें। समाकल कहां से कहां तक करें, देखो समाकल की लिमिट क्या होगी, कहां से लेके आ रहे हैं अपन, अनंत से किसी दूरी r तक लेके आ रहे हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, अनंत से r दूरी तक। DUG का d हट जाएगा, तो स्थिति ऊर्जा क्या आएगी, UG बराबर, इसमें समाकल से बाहर कौन आएगा, G कैपिटल M स्मॉल m, और समाकल होगा अनंत से r 1 अपॉन r स्क्वायर dr। 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकल क्या होगा, -1 अपॉन r,
देन दिस इंप्लाइज यूजी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू इसका समाकल होगा -1/r, समाकल की लिमिट क्या होगी अनंत से r, देन दिस इंप्लाइज यूजी इक्वल्स टू, ये माइनस आ जाएगा बाहर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसकी अपन लिमिट खोले तो अपर लिमिट यानी r की जगह एक बार r 1/r माइनस करके 1/इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0। किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का भाग लगाते हैं तो 0 आता है। देन दिस इंप्लाइज यूजी इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, ये इसका मान 0 हो गया 1/r यानी r। ये कहलाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यूजी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, और नीचे r स्क्वायर हो जाता है तो बन जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका r का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बन जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति जो है, यानी गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की होती है। यदि प्रतिकर्षण की होती तो यहाँ प्लस आता, क्योंकि ऊर्जा तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो ये प्रकृति के लिए आया है कि बल की प्रकृति वो नेगेटिव है, हालांकि एनर्जी में सिंबल नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ध्यान रखना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r।